हिंदी शब्दों को लिखते समय र के कई रूप हम देखते हैं कि र को कई प्रकार से लिखा जाता है। तो निम्न 3 प्रकार से हम र का प्रयोग करते हैं। एक चौथा रूप भी होता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है सामान्य रूप। जैसे मान लीजिए लिखना है राजन, तो राजन में र जो है ये र का सामान्य रूप है। जैसे लिख दे परम, तो परम में भी र हम लोग देख रहे हैं, तो ये र जो है सामान्य रूप है र का। रेफ रूप क्या होता है? रेफ रूप यानी जैसे मान लीजिए लिख दें कर्म, तो यहाँ म के ऊपर जो अक्षर हम लिखे हैं र जो बनाए हैं, ये र का रेफ रूप होता है जो शिरोरेखा के ऊपर है और म से पहले उसका उच्चारण होता है। कर्म जैसे है, चाहे धर्म जैसे है, तो धर्म में भी म के ऊपर जो ये र लिखा हुआ है, ये र का रेफ रूप होता है। इसको हम आधा बोलते हैं। ये जो र है वह र का आधा रूप होता है, जबकि ये र जो है ये सामान्य रूप में यह पूर्ण होता है। और पदेन रूप जो अक्षरों के नीचे हम लोग जैसे क्रम लिखना है, तो क्रम, ये र का जो रूप है ये पदेन रूप है। जैसे भ्रम लिख दें, तो भ्रम में भी ये र जो लिखा हुआ है ये पदेन रूप होता है। यह भी र पूर्ण लिखा जाता है, मतलब पूर्ण माना जाता है, यह पूर्ण होता है। जबकि रेफ रूप जो होता है वह आधा होता है, र का आधा रूप होता है। ठीक इसी प्रकार से पदेन रूप में जैसे हम लोग देखते हैं ट्रक लिखा है, तो ट्र और क, यह ट्र में ये र जो लिखा हुआ है यह भी पदेन रूप होता है, यह भी पूर्ण होता है। और यह हम लोग देखते हैं कि केवल अंग्रेजी के शब्दों में भी ये इस तरह के, और जो लोटनिक शब्द वर्ण होते हैं, लोटनिक वर्ण होते हैं, उसमें इस तरह से हम र को लिखते हैं। ट्रक हो गया, चाहे ट्रेन हो गई, तो इस तरह से हम लोग लोटनिक वर्णों में र पदेन रूप में इस तरह से लिखा जाता है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।